नमस्कार। आज हम एक और एल्गोरिदम देखने वाले हैं जो कि है फ्लॉयड-वर्शॉल एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। दैट मीन्स फॉर एनी टू गिवन पेयर, अगर हमें फर्स्ट जो ये वर्टेक्स या नोड दिख रहा है यहाँ से अगर सेकंड पे जाना है तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, या फर्स्ट से थर्ड पे जाना है तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये एल्गोरिदम हमें वो निकाल के देगा। ठीक है, तो इसमें भी आइट्रेशंस हमें परफॉर्म करना पड़ता है, मैट्रिसेस बनाने पड़ते हैं। उस मैट्रिसेस को जितने भी यहाँ पे नोड दिख रहे हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो बनाएंगे A0 नाम का। अब क्योंकि यहाँ पे 4 नोड हैं तो एक 4x4 का मैट्रिक्स बन के आएगा हमारे पास। 1 2 3 4 ये हमें वर्टिसेस या नोड्स दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है। तो अगर हम देखें 1 से 1 तक, दैट मीन्स क्या कोई सेल्फ लूप है? 1 से 1 पे ही जा रहा है, 1 से ही जा रहा है और 1 पे ही आ रहा है? नहीं है। तो सेल्फ लूप अगर नहीं होता है तो हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए कि बाकी सारे नोड्स के लिए भी 2 3 4 इनके लिए भी कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो वहां पे भी दैट मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 0। नाम निकाल लिए। अच्छा, अब जो भी एज है उसके जगह पे उसका वेट लिख देंगे, और अगर वो एज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे हम इंफिनिटी असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे 1 से लेके 2 तक देखो, एक एज है हमारे पास जिसका वेट 3 है तो सिंपली 3 लिख देंगे। 1 से लेके 3 तक देखो, हमारे पास कोई एज नहीं क्योंकि 3 से 1 है, लेकिन 1 से 3 नहीं है तो यहाँ एक इंफिनिटी लिख देंगे। सिमिलरली 1 से लेके 4 तक भी नहीं है, अगेन इंफिनिटी। ठीक है, है 1 से लेके 4 दैट इज 7। यहां पे अगर ध्यान से देखें आप, टू से लेके 1 तक, 2 से लेके 1 तक कोई नहीं है। 1 से लेके 2 था लेकिन 2 से लेके 1 नहीं है तो अगेन इंफिनिटी असाइन कर देंगे। 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक है जिसका वेट 2 है तो 2 लिख देंगे। 2 से लेके 4 तक अगेन नहीं है हमारे पास तो इंफिनिटी असाइन कर देंगे। 3 से लेके 1 तक है जिसका वेट 5 है। आगे बढ़ते हैं, 3 से लेके 2 तक नहीं है हमारे पास। 3 से लेके 4 तक 1, 4 से लेके 1 तक वेट 2 है। 4 से लेके 2 तक नहीं है, 4 से लेके 3 तक नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो हमें चाहिए वो बन गया। अब इस मैट्रिक्स का यूज होगा। ठीक है, अब हमें बार बार पिछले मैट्रिक्स को रेफर करना होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना होगा। ज्यादा फिगर का उतना ज्यादा जरूरत नहीं होगा लेकिन पिछले मैट्रिक्स का जरूरत होगा। अब हम A1 बनाएंगे। A1 का मतलब हुआ कि हम जो भी हमारे पास जहां से भी जहां जाना होगा, लेट सपोज हमें 4 से लेके 3 जाना है। ठीक है, तो A1
अगर लिख रहे हैं ना तो हम 4 से लेके 3 जाएंगे लेकिन वाया 1 जाएंगे, मतलब 1 से होते हुए। तो हम कैसे जा सकते हैं, 4 से 1 जाए और 1 से 3 जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें कुछ वैल्यूज नहीं होंगे और कुछ वैल्यूज होंगे इनिशियली, बाद में तो हम भरेंगे ही सबको। तो क्योंकि A1 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ 1 2 3 4 के जगह ABCD भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखना है। दैट मीन्स 0 इंफिनिटी 5 2, ये तो फर्स्ट कॉलम हमने एज इट इज रख लिया और फर्स्ट रो। इसके अलावा क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है तो यहाँ पे डायगोनल में 0 तो रिटेन रहेगा ही। ठीक है, अब बाकी को भरना होगा। तो इसमें शुरुआत में तो हम स्टेप वाइज देखते हैं अप्रोच। तो पहला कौन सा भरना होगा, हमें पहला भरना होगा 2 से लेके 3। तो हम लिखेंगे A1 2 3, यही हमें भरना है। तो इसके लिए हमें निकालना होगा A0 2 3, जो कि हमें पिछले से मिल जाएगा इससे। तो A0 वाले मैट्रिक्स में 2 से लेके 3 जाने का कितना वेट गिवन है, तो ये गिवन है 2, तो ये चीज 2 आ गया। और अब हम क्योंकि A1 निकाल रहे हैं तो वाया 1 वाला भी निकालेंगे। दैट मीन्स A0 2 से 1 प्लस A0 1 से 3। यहां ध्यान देना है 2 से 1 जाने का प्लस 1 से 3 जाने का फ्रॉम द प्रीवियस मैट्रिक्स। तो 2 से 1 जाने का प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या गिवन है, इंफिनिटी। ठीक है, और 1 से 3 जाने का अगेन इंफिनिटी। तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अगेन हमारे पास इंफिनिटी ही आ गया। ठीक है, देख ले 2 से 1 जाने का और फिर 1 से 3 जाने का। क्लियर हो गया, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी होगा। एक भी वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाता है तो हमारे पास ये इंफिनिटी आ गया। ठीक है, अब हमें करना है कंपेयर, इसमें इस वाले में और इसमें, दोनों में से जो मिनिमम वेट होगा उसे ही हम फिल करेंगे अपने A1 वाले मैट्रिक्स में। तो 2 और इंफिनिटी में से छोटा कौन है, 2 है, तो यहां पे 2 फिल। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे करके सारा भरना है। तो बार बार हम ये बनाने का वो नहीं करेंगे, देख के भी हम जल्दी से कर सकते हैं। जैसे एक दो बार तो हम कर लेते हैं। 2 से 4 जाना है हमें। ठीक है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि 2 से 4 जाने के लिए पिछले वाले में कितना लग रहा था, क्या वेट था। तो 2 से 4 जाने के लिए पिछले वाले में इंफिनिटी था। ठीक है, इसको कंपेयर करना है जो हम वाया वाला यूज करें, दैट मीन्स 1 से होते हुए। तो हमें जाना है 2 से 4 1 होते हुए, दैट मीन्स 2 से 1 जाना है फिर 1 से 4 जाना है, और ये हम कैलकुलेट करेंगे A0। ठीक है, ऐसा कुछ। तो 2 से 1 जाने के लिए अगेन इंफिनिटी, और 1 से 4 जाने के लिए 7। तो फर्क नहीं पड़ता 7 है यहाँ, क्योंकि एक इंफिनिटी आ गया तो ये ओवरऑल इंफिनिटी ही आएगा। और इंफिनिटी में कंपेयर करें तो इंफिनिटी ही होगा, तो यहाँ पे इंफिनिटी होगा।
ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन जो मैं मिस आउट कर गया था, इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ये वाला 2 से 1 इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि 2 से 1 एक है पाथ जो कि 8 वेट वाला है। तो पहले वाले में 2 से 1 कहीं पे यूज हुआ था यहाँ पे, हालांकि फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक इन्फिनिटी था ऑलरेडी। ठीक है, तो 8 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 2 से 1 अगर 8 आएगा तो 8 प्लस 7 ये हो जाएगा 15, एंड 15 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो हम रिटेन इन्फिनिटी नहीं करेंगे, 15 करेंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स का सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे का सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अगला हमें करना है 3,2। तो पिछले वाले में देखो 3 से 2 जाने के लिए क्या था, इन्फिनिटी था। इसको मिटा देते हैं हम। थ्री से 2 जाने के लिए इन्फिनिटी था। अब 3 से 1 जाओ और 1 से 2 जाओ। तो 3 से 1 पिछले वाले को रेफर करें तो 5, और 1 से 2 पिछले वाले को रेफर करें तो 8। 5 प्लस 3 8। तो इन्फिनिटी और 8 में कौन सा छोटा है, 8, तो यहाँ पे 8 रेटेड। क्लियर है? ऐसे करेंगे तो और भी ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब अगला करते हैं विच इज 3,4। तो 3,4 पिछले वाले में क्या था, 1 था। ठीक है, अब देखो कि 3 से 1 और 1 से 4 जाने का क्या है। तो 3 से 1 5 था, 1 से 4 7 था। 12 और 1 में कंपैरिजन करें तो 1 ही छोटा होगा, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब 4 से 2 जल्दी से करके देखते हैं। देखो 4 से 2 पिछले वाले में तो इन्फिनिटी था। ठीक है, इन्फिनिटी से हम कंपेयर करना। 4 से 1 जाओ और 1 से 2 यही करना होगा। ठीक है, तो 4 से 1 देखो 0 था, 4 से 1 और 1 से 2। तो 4 से 1 तो 2 है और 1 से 2 3 है। तो 2 प्लस 3 5 और इन्फिनिटी को कंपेयर करें तो 5 ही छोटा। 4 और 3 को देखो, 4 और 3 पिछले वाले में इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से हमें कंपेयर करना है। अब 4 से 1 का देखो पिछले वाले में क्या था, 2, और 1 से 3 का इन्फिनिटी, 2 प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कंपेयर करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो 0 3 इन्फिनिटी 7, 8 0 2 15, 5 8 0 1 2 5 इन्फिनिटी। इतना आ गया हमारे पास अभी तक। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हमें तो बस मैट्रिक्स, वो भी पिछले वाले मैट्रिक्स से ही मतलब है, क्योंकि उसी को अपडेट करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आएंगे A2 पे, दैट मीन्स वाया 2। अगेन एक मैट्रिक्स, जिसमें हम A1 को ही देख के A1 का जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम है उसको यहां कॉपी पेस्ट करना है। और डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको पता ही है 0, क्योंकि कोई सेल्फ लूप नहीं है। चलिए 1 से 3, इस बार ध्यान रखना वाया 2 जाना है इस वाले में। ठीक है, पिछले वाले में वाया 1 जाना था, इस वाले में वाया 2, मतलब 2 से होते हुए जाना। अब 1 से 3 पिछले वाले में कितना था देख ले ध्यान से, इन्फिनिटी था, मतलब कंपैरिजन हमारा इन्फिनिटी से होगा। इन्फिनिटी और दूसरा वाला जो आएगा उसमें जो मिनिमम होगा ओनली। 1 से 3 वाया 2 जा रहे। ठीक है, मतलब 1 से 2 जा रहे, 2 से 3 जा रहे। 1 से 2 जाने का 3, 2 से 3 जाने का 2,
मतलब 3 + 2 5, 5 और इन्फिनिटी में कौन सा हमारे पास छोटा है? 5 है, 5 लिख। अब 1 से 4 देखो, 1 से 4 पहले तो 7 था, ठीक है, लिख लेते हैं क्योंकि 7 याद नहीं रहता, इन्फिनिटी याद रह जाता है। अब 1 से 2 जाओ, 2 से 4 जाओ, तो 1 से 2 जाए तो 3 और 2 से 4 जाए तो 15, 3 और प्लस 15 दैट इज 18, 18 और 7 में 7 छोटा है, 7। अब आओ 3 से 1 वाले में, तो 3 से 1 पहले था 5, पहले था 5, और अब 3 से हम जा रहे हैं 2 पे और फिर 2 से जाएंगे 1, 3 से 2 पे जाने के लिए 8, 2 से 1 पे जाने के लिए इन्फिनिटी, 8 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 5 में 5। अब 3 से 4 वाले में देखो, 3 से 4 पहले था हमारे पास कितना? 1, तो 3 से 2 जाओ, 2 से 4 जाओ, तो 3 से 2, 3 से 2 8, और जब ही 8 आ गया तो आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 प्लस समथिंग होगा, इन्फिनिटी होगा तो पूरा इन्फिनिटी, छोटा कोई नंबर होगा तो 8 ही रह जाएगा, 0 भी आएगा तो 8 ही रहेगा, दैट मीन्स 1 यहाँ पे रिटेन हो। अच्छा 4 से 1 वाले में देखो, पहले तो था 2, 4 से 1 वाले में पहले था 2, और अब 4 से 2, 2 से 1 ऐसा कुछ करना है, 4 से 2 दैट इज 5, 2 से 1 दैट इज इन्फिनिटी, इस दोनों में 2 छोटा है, 2। 4 से 3 का देखो, 4 से 3 का पहले तो इन्फिनिटी था, ठीक है, 4 से 2, 2 से 3, 4 से 2, 2 से 3, 7, 7 छोटा है, तो हमारे पास जो अब आया है वो है 0357, इन्फिनिटी 0 215 और 5801 2570, ठीक है। अच्छा एक गलती जो मैंने कर लिया तो उसको मैंने यहाँ पे रिटेन नहीं किया, यहाँ पे 8 था, मैंने फर्स्ट कॉलम जब कॉपी पेस्ट किया तो इन्फिनिटी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा होगा? से इसमें ये तो पहले से भरा हुआ था, ठीक है, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो मैंने पहले से भरा हुआ था तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पढ़ा भी होगा तो आप देख लेना, वैसे मैं वैल्यूज लिखा भी हुआ कॉपी में, तो 0357 80215 5801 और 2570, ठीक ही है, वो मैं करेक्ट करना भूल गया था, वहाँ इन्फिनिटी ही रह गया था। बहरहाल आते हैं A3 पे, इसमें A2 को देखते हुए थर्ड रो थर्ड कॉलम एज इट इज रखना, 1 2 3, पहला मैट्रिक्स सही बनाया था, मैं अभी तक उसका खामियाजा भुगत रहा हूँ क्योंकि मैं इन्फिनिटी कॉपी पेस्ट कर दिया था दोनों जगह, तो दिक्कत हो सकता है बस, ठीक है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम एज इट इज रखना है जो कि A2 में था, दैट मीन्स 5 2 5 थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 0 7
थर्ड रो दैट इज 5 8 0 1। इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट्स, चलिए बढ़ते हैं 1, 2 वाया 3। तो सबसे पहले तो 1 से 2 जाने में पिछले वाले में 3 था, ठीक है। अब 1 से 2 जाना वाया 3, दैट मीन्स 1 से 3 जाना है, 3 से 2 जाना है। तो 1 से 3 जाना है, 3 से 2 जाना है, इस दोनों में 3 छोटा है। वन से 4 पिछले वाले में था 7, 1 से 3, 3 से 4, तो 1 से 3 दैट इज 5, 3 से 4 दैट इज 1। तो 6 और 7 में 6 छोटा है। 2 से 1 पिछले वाले में था 8, तो अब 2 से 3, 3 से 1, 2 से 3, 3 से 1, 7 और 8 में 7 छोटा। 2 से 4 पहले था 15, अब 2 से 3, 3 से 4, तो 2 से 3 2 और 3 से 4 1, 3 और 15 में ऑब्वियसली 3 छोटा है। अब हम लोग 4 से 1 जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 4 से 1 पिछले वाले में कितना था 2, ठीक है। और 4 से 3, 3 से 1, so 4 से 3 7, 3 से 1 5, 12 और 2 में 2 छोटा। 4 से 2 देखो, 4 से 2 पहले तो था 5, अब 4 से 3, 3 से 2, 4 से 3 ऑब्वियसली बड़ा हो गया तो 5, ठीक है। तो ये भी हमने भर दिया। एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने लिखा है, 0356 7023 5801 और 2570, सही है। तो आगे बढ़ते हैं A4 जो कि फाइनल होगा, यही हमें बताएगा कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट जो हमारे पास पाथ होगा वो क्या है। 4th रो और 4th कॉलम एज इट इज रेकग्नाइज और वाया 4 जाए, तो 4th रो 4th कॉलम, तो 6 3 1 0 2 5 7 0 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये डायगोनल एलिमेंट्स 0। चलिए 1 से 2 3 था, ठीक है। 1 से 4 से 2 देखते, तो 1 से 4 6, ऑब्वियसली यहीं पे दिख गया कि 3 होना चाहिए। 1 से 3 पहले था 5, ठीक है। 1 से 3 पहले था 5, 1 से 4, 4 से 3, 1 से 4 वैसे ही 6 दिख गया तो 5। 2 से 1 पहले था 7, 2 से 1 पहले था 7, अब 2 से 4, 4 से 1, तो 2 से 4, 4 से 1, 3 + 2 5, दैट मीन्स 5। 2 से 3 पहले था कितना 2, अब 2 से 3 पहले 2 था, अब 2 से 4, 4 से 3 जाना है, ठीक है। तो 2 से 4, 4 से 3 2, छोटा वाला लेना होता। अगेन देखें 3 से 1 पहले था 5, अब 3 से 4, 4 से 1, ऐसे ही कुछ करना होगा। 3 से 4, 4 से 1, यही छोटा है। एंड द लास्ट वन विच इज 3 से 2, 3 से 2 पहले था 8,
3 से 2, पहले था 8, अब 3 से 4, 4 से 2, 3 से 4, 4 से 6। एक बार मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। 0356 5023 3601 और 2570, यही है किसी भी दो पेयर के बीच शॉर्टेस्ट पाथ। दैट मीन्स कोई भी एक उठा लो, दैट मीन्स 1 से अगर 3 जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा 5। 1 से 3 जाना, शॉर्टेस्ट पाथ होगा 5। दैट मीन्स कौन सा पाथ यूज करेंगे? 1 से 2 जाएंगे और 2 से 3। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्लॉयड-वार्शॉल एल्गोरिथम, जिसमें पॉजिटिव वेट सी होते हैं। आगे फिर हम देख सकते हैं बेलमन-फोर्ड अगर मौका मिले तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्राफ गिवन होता है। ग्राफ से हमें पहले एक मैट्रिक्स बनाना होता है जिसमें इन्फिनिटी कहाँ कहाँ डालना होता है, जो एजेस एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ पे इन्फिनिटी डालना होता है। ठीक है, हाँ, सेल्फ लूप अगर नहीं है तो वहाँ 0 डालना होता है। क्लियर है? बाकी जगह जो वेट्स गिवन है वो तो डालना ही होता है। A1 बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A0 वाला ही कॉपी पेस्ट करना है, बाकी को फिल करना है। कैसे फिल करना है उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला अब तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, विच इज A के I, J उसको भी भरना है, वो होगा मिनिमम ऑफ AK-1, मतलब पुराने वाले I और J निकाल लेंगे आप, जो कि हम ऐसे करते थे। पहला वाला जो निकालते थे वो I, J ही तो निकालते थे। फिर वाया जाएंगे तो I से जाएंगे कहीं K पे और फिर K से जाएंगे J पे। तो ये इसको, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा आएगा, और इसको, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को हम एंट्री करेंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, और ऐसे ही करते जाना है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करना है बस, दोनों में से छोटा उसको फिल करते जाओ, मैट्रिक्स जब भर जाए तो फिर आगे बढ़ो। जितने नोट्स होंगे उतने ही मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, उससे एक ज़्यादा बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक तो शुरू में ही बनता है A0 और फिर A1, A2, A3 और A4। ठीक है, तो बस यही था फ्लॉयड-वार्शॉल एल्गोरिथम। होगा तो एक दो और प्रॉब्लम इसमें लेंगे कभी मौका मिले तो। बहुत बहुत धन्यवाद।